हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले एमएसटी सीईटी 2022 की। ठीक है। जनरली इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? एक तो सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस फॉर सीईटी। उसके बाद जो होता है पैटर्न, क्या होता है एग्जाम का, जनरली बहुत सारे बच्चों को पैटर्न पता होगा। और उसके बाद कौन कौन से टॉप कॉलेजेस, जनरली हम इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करने वाले इस सेशन में, तो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। अभी जब आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये बेसिक चीजें तो पता होगी कि सीईटी मेनली, अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरा होगा, उसमें तीन चीजें क्लियर है कि आपको जो आपने फॉर्म भरते टाइम तीनों में से एक ऑप्शन चूज किया होगा। एक तो पीसीएम किया होगा आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो इंजीनियरिंग के लिए सीईटी के लिए आप दे सकते हो। ठीक है ना, इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। सेकंड आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो कि दोनों ग्रुप है। अगर आपका 12th में मैथ्स भी रहा होगा और उसके बाद साथ बायोलॉजी भी रहा होगा तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। अगर किसी ने गलती से एग्जाम के फॉर्म भरते टाइम या रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर गलत ऑप्शन लिया होगा, लाइक आपका पीसीएम ग्रुप है बट आपने पीसीबी लिया होगा, तो स्टिल आपके पास ऑप्शन है। आपने जहां पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वहां पे जाके एडिट करके एक ऑप्शन दिया है उन्होंने। ठीक है, एडिट करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप आपका जो फॉर्म है वहां पे वो एडिट करके चेंज कर सकते हो। मतलब पीसीबी की जगह पीसीएम कर सकते हो, या आपने अगर पीसीएम दिया है तो पीसीएमबी भी कर सकते हो। वो ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। अभी ये तीनों सीईटी जो होती है, जो पीसीएम की सीईटी होती है ये भी 200 मार्क्स की होती है, पीसीबी की जो भी सीईटी होती है ये भी 200 मार्क्स की होती है, एंड द पीसीएमबी जो होती है इसमें भी ये 200 ग्रुप्स के होते हैं। ठीक है ना, एक तो पीसीबी का एंड पीसीएम का रिजल्ट आपको क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो अभी ये पैटर्न के बारे में बात की हुई है। ठीक है, अभी जो 2020 का जो पैटर्न होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब ये टेस्ट जो होगा आपको एक जो सेंटर दिया जाएगा वहां पे जाके ऑनलाइन बेसिस पे देना होगा। ठीक है, तो जनरली देखो 3 सेक्शन में एग्जाम होगा। अगर आपने पीसीएम भी लिया होगा तो 3 सेक्शन, पीसीबी या पीसीएम लिया होगा तो 2 ही सेक्शन में होगा। तो सेक्शन 1 में जो होता है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है ये साथ में होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 जो होता है बीच में 1 आवर का या कुछ गैप होता है। ठीक है, लंच ब्रेक कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा, और सेक्शन 3 जो होगा आपका बायोलॉजी का। तो ऐसे ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो सेक्शन है ये साथ में होता है। ठीक है ना, टुगेदर होता है ये सेशन। तो आप अगर आपका फिजिक्स वीक है और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप वो टाइम फिजिक्स के लिए यूज कर सकते हो। मतलब किसी का जो एक सब्जेक्ट का टाइम बच रहा है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स का आपको पूरा अलग से करना पड़ेगा। बायोलॉजी का पेपर भी जो अलग से सेशन होगा उसका। ठीक है, अभी जो अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है 90 मिनट्स होते हैं, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम चीज अगर आप मैथ्स के लिए भी जाते हो तो मैथ्स में भी आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। उसके बाद फिजिक्स के बायोलॉजी के लिए भी सेम चीज है, बायोलॉजी के लिए भी आपको 90 मिनट्स मिलता है, बट द क्वेश्चंस आर 100। ठीक है ना, वो भी डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे भी बताया हुआ है मैंने यहाँ पे कि जैसे 150 एंड 200 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन जो होता है इट इज अ फॉर पीसीएम ग्रुप, और 200 जो होते हैं पीसीबी ग्रुप होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के तो 100 क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएम ग्रुप में मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं और बायोलॉजी के कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के यहाँ पे 200 हो गए और यहाँ पे 150। ठीक है, 50 क्वेश्चन फॉर इस सब्जेक्ट और 100 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। ऑलरेडी ये बताया हुआ है। अभी टोटल मार्क्स जो होता है ऑलरेडी बताया हुआ है कि 200 मार्क्स है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 150 क्वेश्चन ही हो रहे तो 200 मार्क्स कैसे? मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चंस को 2 मार्क्स होते हैं मैथ्स। तो मैथ्स थोड़ा वेटेज ज्यादा कैरी कर रहा है क्वेश्चंस कंपेरेटिवली। अगर क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो मतलब कम क्वेश्चन है, मार्क्स ज्यादा है, बट टाइम भी मैथ्स के लिए ज्यादा लगता है, आपको भी पता है। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप ये इंग्लिश में भी दे सकते हो, इवन उन्होंने कुछ लोकल लैंग्वेजेस में भी रखा हुआ है। मार्किंग स्कीम जो इसमें ऑलरेडी बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री +1 होता है, बायोलॉजी ऑल्सो +1, और मैथ्स के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देर इज नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम। निगेटिव मार्किंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जैसे जीई के लिए अगर आप देखोगे तो 1/4 होता है मार्किंग सिस्टम, मतलब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो -1 होता है उसमें। बट यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम, नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है आपके पास। ठीक है, एक एडवांटेज है कि आप हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब लास्ट में अगर टाइम कम भी रहा तो भी आप सब क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। अगर मार्क्स आएंगे तो मतलब जो आपने सिलेक्ट किए हुए या तुक्का मारा हुआ है तो उसके तो आपके पॉजिटिव में मार्क्स में आएंगे, उसमें कुछ निगेटिव नहीं होने वाला। वैसे जेई के एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते, देखो ऑलरेडी जस्ट बताया था
अभी सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं तो आपका जो 11 का जो पार्ट होता है उसका 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो ब्राउचर दिया हुआ है उसमें भी ये सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि ये 10 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स में आने वाले हैं, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और बायो के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। लाइक 10% सिलेबस जो होता है फ्रॉम 11 स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद जो 80% सिलेबस जो होता है ना आपका, 80% सिलेबस इज फ्रॉम 12 स्टैंडर्ड। तो ये 40 एंड 80 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे आपके, फ्रॉम 12 स्टैंडर्ड। 12 का जो आपका टेक्स्ट बुक दिया हुआ है और उन्होंने बोला हुआ है कि जो सिलेबस एक्सक्लूड किया था बोर्ड्स के लिए वो सिलेबस पे ऊपर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो आप वो वाला भी एक बार देख सकते हो कि कौन कौन सा सिलेबस एक्सक्लूड किया था। मार्क्स पर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने और टाइम भी मैंने बता दिया था, ठीक है ना। टाइम का भी यहाँ पे बता दिया हुआ है। चलो आगे चलते फिर इसके बारे में। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पीसीएम का अगर बात करते हैं, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है 100-50-50, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वही अगर मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ तो सेम पैटर्न है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। ये भी 100-50-50, ठीक है। मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे 100 मार्क्स क्वेश्चन की बात हो रही है। 100 क्वेश्चन से यहाँ पे आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन से यहाँ पे और 50 क्वेश्चन से यहाँ पे। मार्क्स भी सेम रहेंगे, 100 मार्क्स यहाँ पे 50 मार्क्स और यहाँ पे 50 मार्क्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट दिया हुआ है देखो अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है टॉपिक वाइज वेटेज दिया हुआ है। देखो एग्जैक्टली नहीं है, टेंटेटिव वेटेज है, इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो ये परसेंटेज वाइज बोला हुआ है यहाँ पे, देखो ये परसेंटेज वाइज दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पॉसिबल ये बताया हुआ है और यहाँ पे टॉपिक्स बताया हुआ है। अभी ये फॉर मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो मैथ्स का आप देख सकते हो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन हुआ, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल। जो रेड में किए हुए देखो जैसे मैथमेटिकल लॉजिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनका वेटेज थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा है। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन के लिए उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट आपके पास अभी 45 डेज या 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो जो रेड मतलब मैंने जो रेड मार्क्स किए हुए हैं और रेड कलर में जो दिए हुए टॉपिक्स उस पर आप ज्यादा थोड़ा फोकस कर सकते हो। बाकी के भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और ये जो सिलेबस कॉपी उसमें भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज वेटेज फॉर केमिस्ट्री भी दिया हुआ है। इसमें भी रेड जो टॉपिक्स है जैसे सोल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिकल केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हेलोजन डेरिवेटिव, ये सब टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो। उसमें जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो आप उस हिसाब से, बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड जाता है तो आपको थोड़ा फिजिकल की तरफ भी ध्यान देना है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे देखो यहाँ पे जो बोले हुए हैं, हेलोजन डेरिवेटिव बोला हुआ है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोला हुआ है, तो इस टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा फोकस करके इनका अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी जो नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट वन इज फॉर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स का भी देखो लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन एंड ऑल, ये सब टॉपिक्स बोले हुए हैं। मोस्टली इसमें देखो रोटेशनल मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो टॉपिक्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 2 के जो टॉपिक बोलते हैं हम जनरली वो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो ये वेटेज वाइज दिया हुआ है, ये टेंटेटिव है, एग्जैक्टली सेम होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है बट जनरली यही रहेगा, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलेंगे, अभी देखो ये तो हो गई सिलेबस की बात, पैटर्न की बात। अभी जब भी आप पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कम से कम एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। जब आप टारगेट फाइनलाइज करोगे कौन से कॉलेज में जाना है उस हिसाब से आप आपकी पढ़ाई स्टार्ट करोगे। आपको अगर पता ही नहीं है कि कौन से कॉलेज में जाना है या कौन से ब्रांच के लिए एडमिशन लेना है तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉलेज का लिस्ट बनाया हुआ है, जनरली जो टॉप के 5-6 कॉलेजेस है उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और जो यहाँ पे कट ऑफ जो बोले हुए, कट ऑफ अगर आपको पता होगा तो कट ऑफ मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर वो वाला ब्रांच का एडमिशन कौन से रैंक पे या कौन से परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। परसेंटाइल सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर कितने बच्चे, अगर 99 परसेंटाइल है तो 1% बच्चों को आपसे ज्यादा मार्क्स मिले हुए, ठीक है। तो ये बात डिस्कस करने वाले। तो सबसे ऊपर रखा हुआ है मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, शिवाजी नगर का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है सीओईपी। तो ये सब ब्रांचेस सीओईपी में होते हैं, एक दो नए ब्रांचेस भी आए हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर आप देखोगे तो 99.88 है यहाँ पे परसेंटाइल, ठीक है। और स्टेट रैंक जो था यहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट रैंक जो था यहाँ पे 126 था, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पे अभी उनका कट ऑफ दिया नहीं था, ठीक है, लास्ट ईयर की इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं एएनटीसी, उसका 99.65 है।
ये 430 मार्क्स पे रैंक मतलब 430 रैंक पे क्लोज हुआ था। बाकी सब ब्रांचेस का दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो सीओईपी में अगर आपको जाना है तो 95 परसेंटाइल से ज्यादा ही परसेंटाइल होने के बाद ही, इवन 95 भी नहीं, 96.96 है, ऑलमोस्ट 97 परसेंटाइल हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इवन आपको मेटलर्जी में भी जाना है तो 97 परसेंटाइल से ज्यादा परसेंटाइल आपके होने चाहिए, देन ओनली यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सीओईपी, ठीक है। तो ये सीओईपी टॉप का आता है और प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा है, यहाँ पे पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, इसलिए ये ज्यादा डिमांड में। उसके बाद अगर बात करेंगे मुंबई का जो कॉलेज है वीजेटीआई करके, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट करके, शॉर्ट फॉर्म में हम वीजेटीआई भी लिखते हैं इसको, वीजेटीआई, ठीक है ना। तो वीजेटीआई की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ का कंप्यूटर बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर आप सीओपी से भी कंपैरिजन करेंगे तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा रहा है, ठीक है, 99.91 है। उसके बाद आईटी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज 99.83। बाकी के ब्रांचेस के बारे में भी बोला हुआ है यहाँ पे, दो तीन नए ब्रांचेस है जैसे जिनके बारे में ज्यादा सुना नहीं होता है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जिसका कट ऑफ 94.24 है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। बहुत जनरली क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होती ब्रांचेस, तो बच्चे जो हमारे कंप्यूटर हुआ, आईटी हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ या सिविल इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है, ये ब्रांचेस के लिए ज्यादा ट्राई करते हैं, बट उसके साथ आपको ये वाले ब्रांचेस भी ट्राई करने, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये अंधेरी का मुंबई का कॉलेज है, पहले प्राइवेट हुआ करता था, अभी ऑटोनॉमस में आ गया। ऑटोनॉमस पता होगा आपको कि टोटल 5-6 ऑटोनॉमस कॉलेजेस है जिसमें सरदार पटेल कॉलेज भी इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे तीन ही ब्रांचेस है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ का मैकेनिकल बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब मैकेनिकल का इधर का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। इट्स 97.65 लास्ट ईयर और 3407 रैंक पे क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी कट ऑफ अच्छा खासा था यहाँ पे। सिविल का कट ऑफ थोड़ा जनरली कम होता है कंपेरेटिवली बाकी ब्रांचेस से। आगे अगर हम बात करेंगे बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, ये वीआईटी कॉलेज है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे तो वीआईटी कॉलेज, पुणे का ये, ठीक है ना, वीआईटी कॉलेज है। वहाँ पे भी, ये भी प्राइवेट कॉलेज है बट ऑटोनॉमस में आता है, ठीक है ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें भी देखो कट ऑफ अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा है यहाँ पे, 98.80 पे इसका भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे भी एक दो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस एक नया ब्रांच खुला हुआ है, उसका भी कट ऑफ अच्छा खासा गया है, ठीक है। आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, कि नेसेसरी नहीं कि आप ये ऊपर वाले ही ब्रांचेस ट्राई करो। जो कन्वेंशनल ब्रांचेस है बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, उसके साथ अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस वाले जो ब्रांचेस है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बाकी तो नॉर्मल है ही है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैंने पीआईसीटी का भी डाला हुआ है। तो पीआईसीटी एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, ऑटोनॉमस में नहीं आता, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, बट इनका जो कट ऑफ होता है बहुत ज्यादा हाई जाता है, बिकॉज प्लेसमेंट भी यहाँ पे अच्छा है, ठीक है ना। और इसका रेपुटेशन, पुराना कॉलेज है तो रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेनली तीन ही ब्रांचेस है, कंप्यूटर, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप देखोगे, देखो इसका जो कंप्यूटर का कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई गया हुआ है। तो अगर आप वीजेटी एंड सीओईपी से कंपेयर करोगे तो उसके आसपास गया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे लाइक सीओईपी वीजेटीआई छोड़ के भी पीआईसीटी प्रेफर करते हैं। लाइक सीओईपी में आपको मैकेनिकल मिल रहा है और पीआईसीटी में अगर आपको कंप्यूटर मिल रहा है तो बच्चा वो प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये भी चीज होता है। तो आपको अगर पीआईसीटी मिल रहा है, बट यहाँ पे एक चीज बस इतना है कि यहाँ पे फीस जो होता है, उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास फीस लेते हो एक साल का। तो फीस का बस एक इश्यू है, बाकी कॉलेज में प्लेसमेंट वाइज एंड ऑल बहुत सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर चलेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आता है आपका पिंपरी चिंचवड का। ये जो कॉलेज है, थोड़ा देखो अगर 5-6 साल पहले देखोगे तो इसका नाम ज्यादा सुना ही नहीं दिया था, बट ये पिछले 5-6 सालों में ये बहुत आगे आया हुआ है, बिकॉज इनका जो प्लेसमेंट जो है या वहाँ पे जो पैकेजेस मिल रहे हैं बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है, उसकी वजह से इसका नाम थोड़ा आगे आया हुआ है और कट ऑफ भी अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर चला गया है। जैसे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे भी देखोगे तो 99.30 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट 98 पे ही क्लोज हुआ है, 97.87। बाकी की भी ब्रांचेस का आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी जाना है तो आपको मोर देन 95 परसेंटाइल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेजेस, ठीक है। तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि आपको अगर टॉप 5 में जाना है और अच्छे ब्रांच में जाना है तो यू शुड हैव मोर देन 98 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये टारगेट आपको रखना है। 98 परसेंटाइल मतलब टॉप के 2% बच्चों में होना चाहिए लास्ट ईयर। वो भी मैं नंबर बताऊंगा आपको। फिर भी आप अगर रैंक देखोगे तो ऑलमोस्ट 2000, 98.3 पे 2405 रैंक है, मतलब 2500 कंसिडर करते हैं हम 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो इतना रैंक आपका आना चाहिए, इसके अंदर रैंक आना चाहिए, तभी आप कंसिडर कर सकते हो अच्छे कॉलेज के लिए, ठीक है ना। तभी एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मोर देन 98 परसेंटाइल का मिनिमम टारगेट रखो। बहुत ऊपर का कॉलेज चाहिए जिनका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो चुका है, ऑफकोर्स वो 99.5 के ऊपर टारगेट रखो परसेंटाइल का,
देन ओनली आपका सीओपी या VJTI या PICT हुआ, यहाँ पे चांसेस बनेंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो जस्ट अभी मैंने जस्ट बात की थी कि 2020 में अगर आप बात करोगे, 2020 में ऑलमोस्ट 4,50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, लाइक 4.5 लाख लोगों ने बच्चे एग्जाम दिया था। तो 2020 में वही नंबर बढ़ गया। फिर 2022 का जो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक आया नहीं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन अभी तक चल रहा है, बट ये बढ़ता रहेगा या इसी के आसपास रहेगा। तो जो परसेंटाइल वर्सेज जो स्कोर होता है, मतलब रैंक, ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते ये बढ़ता जाएगा। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एग्जैक्टली क्या बता रहे हो। देखो अभी हमने एक लिखा था कि एक 98.30 पे कुछ लिखा था मैंने, 2405 रैंक था। अभी यही अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो ये परसेंटाइल पे क्या हो जाएगा, रैंक बढ़ जाएगा, 2405 नहीं रहेगा, ये कुछ 2700 या 2800 हो जाएगा। मतलब लास्ट ईयर जिस बच्चे को 98.3 पे वो ब्रांच मिला था, इस साल नहीं मिल पाएगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम इस पे ये एक्चुअली जब आप फॉर्म फिल करोगे बाद में कैप राउंड होगा तब जाके सोचने वाली चीज है। एज ऑफ नाउ आप एग्जाम पे फोकस करो, हम उसके लिए भी अलग से सेशन करेंगे, तो उस टाइम पे हम ये बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। हमारा जो क्रैश कोर्स है कॉन्करर एकेडमी का 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 मार्च से। तो उसमें जनरली देखो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए हॉस्टल और रहने खाने का भी हमने प्रबंध किया हुआ है। उसके बाद एमएसटी सीटी ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज भी दे रहे हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी है, और ये कोर्स हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, ये कोर्स जो होगा आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड है। तो ऑनलाइन का जो फीस है ओनली 5,000 है। उसमें आपको ये सब मटेरियल इंक्लूड होके प्लस, और सब मटेरियल इंक्लूड होके प्लस उसमें जो आपका स्टडी मटेरियल है ये आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। आपको बस जब आप एडमिशन करोगे तो आपको ये आपका एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो आपके एड्रेस पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो ओनली 5,000 है। ये प्रीवियस रिजल्ट भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और ऑफलाइन एडमिशन भी चल रहा है। ठीक है, तो ब्रांच इज एट अशोक स्तंभ नासिक। जो लोग नासिक में वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नासिक में जो गोये कॉलोनी है वहां पे हमारे क्लासेस है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जो बच्चे अभी ये सबके लिए एक्चुअली हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। प्राइस ऑफ टेस्ट सीरीज इज 250 रुपीज। अभी देखो मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए थे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स बोले थे, हमने हर एक टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दिया हुआ है। और लास्ट में ऑलमोस्ट 5-6 मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ठीक है, बट इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके मोबाइल में भी रहेंगे, आप लैपटॉप पे भी दे सकते हो, पीसी पे भी दे सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है, इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मतलब आपको कोई अगर सीईटी का पेपर देता है और बोलता है कि आपके पास 5-6 घंटे आप आराम से सॉल्व करो, आप बहुत सारे बच्चे इसमें स्कोर कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सीईटी का जो पेपर होता है वो विद इन 3 आवर्स कंप्लीट करना होता है। मैथ्स का 90 मिनट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 90 मिनट्स। दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब टाइम का सबसे बड़ा इश्यू होता है, और उसको बीट करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहीं पे मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है यही आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक टॉपिक का हमने यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट मैथ के ऊपर हमने 25 टेस्ट दिए हुए हैं। उसके बाद फिजिक्स पे भी ऑलमोस्ट 25, केमिस्ट्री के ऊपर भी 25 टेस्ट दिए हुए हैं। तो 75 टेस्ट आपको प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, प्लस कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट 5 दिए हुए हैं आपको। ठीक है ना, आई थिंक इट्स अ सफिशिएंट प्रैक्टिस। अगर इतना भी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपका स्कोर बूस्टर हो जाएगा, एक आपका स्कोर इसमें अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसका जो प्राइस है हमने 250 रुपीज रखा हुआ है, बट फॉर लॉन्चिंग प्राइस हमने ये जो है इसका प्राइस जो है ओनली 150 रुपीज है। मतलब आपको 100 रुपीज यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। वहां पे आपको क्यू स्टडी नाम का हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। क्यू स्टडी नाम का हमारा ऐप जो आपको डाउनलोड करना है, और उसके लिए जो कूपन कोड रहेगा वहां पे कूपन कोड अप्लाई करना होता है। कूपन कोड विल बी ड्रीम 180। ठीक है, ड्रीम 180। तो 180 मार्क्स का ड्रीम रखना है हमें, उतना तो टारगेट करना ही पड़ेगा अगर अच्छे कॉलेज में जाना है। तो अगर टॉप 5 कॉलेज में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 180 प्लस टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप 98 परसेंटाइल के ऊपर बात कर सकते हो। दिस इज द ऐप क्यू स्टडी। ठीक है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपका हमारा मोबाइल व्यू है। ये आपको स्टोर में जब जाओगे आप, ये आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगा यहाँ पे, एंड्रॉइड व्यू बताया हुआ है हमने यहाँ पे। तो क्यू स्टडी जाके आपको प्ले स्टोर पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे लिंक में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ये कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है, ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जाके भी ये कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा वहां पे, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है, तो आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, उसके लिए जो वेबसाइट एंड ऑल है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप ऑनलाइन में जो फाइनल एग्जाम में जो आपको प्लेटफॉर्म रहेगा उसके जैसे ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है,
चलो ठीक है, अगर किसी को क्रैश कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप ज्वाइन करना है, 2 ही दिन बचे हुए हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज होंगे हम आपको वहां पे आंसर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।